आप बाहर आ जाइए। और अब सुखदेव जी महाराज बाहर आ गए। जैसे सुखदेव जी महाराज बाहर आए तो सीधे जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर चले, जैसे बाहर आए तो जंगल की ओर चले गए। और अब पीछे पीछे पुत्र पुत्र करते करते व्यास जी भी जाए। पुत्रेति तनमयतया तरवो विनेदु, पुत्रेति तनमयतया तरवो विनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और पुत्र पुत्र कहते हुए व्यास जी भी पीछे पीछे आने लगे तो वृक्षों से आवाज आई, अरे क्या पुत्र पुत्र कहते हो? कितनी बार वह तुम्हारा पुत्र बना है और कितनी बार तुम उसके पुत्र बने? क्या पुत्र पुत्र कहते हो? अरे क्या पुत्र पुत्र कहते हो? तो कहा कि कहीं वृक्ष भी बोलते हैं, हाँ वृक्ष भी बोलते हैं, डालियां भी बोलती हैं, पत्ते भी बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर बुलाने की क्षमता होनी चाहिए। तुमसे तो तुम्हारा पड़ोसी नहीं बोलता, तुमसे वृक्ष बोलेंगे, और तुमसे तो तुम्हारा पति नहीं बोलता, तुमसे वृक्ष बोलेंगे, तुमसे तो तुम्हारी सास नहीं बोलती, तुमसे वृक्ष बोलेंगे। और कहा कि तुमसे तो तुम्हारा ससुर नहीं बोलता, तुमसे वृक्ष बोलेंगे। कहा हाँ वृक्ष भी बोलते हैं, डालियां भी बोलती हैं, पत्ते भी बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर बुलाने की क्षमता होनी चाहिए। आप लोग सोचते होंगे देवी जी बैठी बैठी गप्पा मारती हैं, कहीं वृक्ष भी बोलते हैं? हाँ, लेकिन वृक्ष भी बोलते हैं, डालियां भी बोलती हैं, पत्ते भी बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर बुलाने की क्षमता होनी चाहिए। जब सीता जी पार्वती जी की पूजा करने के लिए गई थी तो पत्थर की मूर्ति भी बोल पड़ी थी, पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी थी, सुन श्री सत्य असीस हमारी, सुन श्री सत्य असीस हमारी, पूजा ही मनु कामना तुम्हारी, सुन श्री सत्य असीस हमारी, 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 होइए हमारी, पूजिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी थी, सुन श्री सत्य असीस हमारी, पूजा ही मनु कामना तुम्हारी। तो कहा यदि तुम्हारे अंदर बुलाने की क्षमता होती तो पत्थर भी बोलते, पेड़ भी बोलते, पौधे भी बोलते, फूल भी बोलते। और लेकिन वृक्षों की बात व्यास जी के समझ में नहीं आई, वृक्षों की बात व्यास जी के समझ में नहीं आई। और
आगे बढ़ी तो आगे कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी, तो उन्होंने व्यास जी को देखा तो वस्त्र धारण कर लिए। तो व्यास जी ने कहा, अरे देवियों, यहाँ से मेरा 12 वर्ष का पुत्र निकला, आप लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया और मुझ जैसे बूढ़े को देखकर आप लोगों ने वस्त्र धारण कर लिए। तो देखिए हमारी स्त्रियां कितनी ज्ञानी होती, हमारी माताएं कितनी ज्ञानी होती हैं, हमारी माताएं देखिए कितनी बुद्धिमान होती हैं। उन्होंने एक व्यास जी को समझाया। देखिए कितना सुंदर जवाब दिया है हमारी माताओं ने। कहा है कि आपके पुत्र के अंदर स्त्री और पुरुष में, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। तो कहा कि जो बात, व्यास जी ने कहा, जो बात मुझे पुराण नहीं सिखा सके, जो बात मुझे इतिहास नहीं सिखा सके, जो बात मुझे वेद शास्त्र नहीं सिखा सके, वह बात आज आप स्त्रियों ने सिखा दी। और उदास मन से, दुखी मन से वापिस अपने आश्रम आई, वापिस अपने आश्रम आ गए और दुखी बैठे हुए थे। तभी नारद जी आए, नारद जी ने दुख का कारण पूछा, नारद जी ने दुख का कारण पूछा तो बताया, सारी बात बताई। तो नारद जी ने 4 श्लोक दिए। उन 4 श्लोकों की व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए और उसका नाम रख दिया श्रीमद् भागवत कथा। और सोचा मैं यही कथा किसको सुनाऊं, और यही कथा मैं किसको सुनाऊं, तो मन में सोचा अपने पुत्र सुखदेव को सुनाता हूँ, जिससे अपने पुत्र सुखदेव को सुनाता हूँ और वह कथा अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को सुनाऊंगी। और अब सुखदेव जी महाराज मन में सोचने लगे, यही कथा मैं किसको सुनाऊं। तो सोचा कि यही कथा मैं परीक्षित जी को सुना देता हूँ, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। और अब सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए। आइए हम सभी लोग भी एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, तो कर सुधियंता करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई गिल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। तो सोनिका देवी ने प्रश्न किया कि महाराज ये परीक्षित जी कौन थे? तो कहा द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ था। एक बार अस्तुत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा दौड़ती हुई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी, हे कान्हा, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, मेरे गर्भ की रक्षा करें।
और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और जैसे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो वहां कुंती बुआ को पता चला। तो कुंती बुआ ने भी भगवान की सुंदर स्तुति की। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। और ऐसी स्तुति की, जैसे ऐसी स्तुति की तो भगवान ने वरदान दिया और वहां से द्वारका आ गए, वहां से द्वारका आ गए। द्वारका वासियों ने भी भगवान का स्वागत सम्मान किया, भगवान का स्वागत सम्मान किया।